आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 4, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जो है ना, संख्याओं का सीरीज है। संख्याओं का सीरीज है जिसमें कि दो लगातार सीरीज का अंतर समान होता है। तो ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि एक सीरीज श्रेणी A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करके है, ठीक ना। तो अब ये सीरीज या फिर ये श्रेणी जो हम लिखे अभी A1 A2 A3 A4 अर्थमेटिक में है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे? तो एपी का शर्त होता है कि कोई भी श्रेणी एपी में है कि नहीं है, का एक शर्त है एपी का शर्त। अगर A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2 हो गया तो वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है कि एक प्रकार का श्रेणी है जिसमें कि दो लगातार संख्याओं का अंतर समान हो। मतलब A2 घटा A1 और A3 घटा A2 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखे हैं कि A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2। ये जो है ना, इसको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। एपी का शर्त क्या हो जाएगा? दो लगातार संख्याओं के अंतर समान होंगे। तो अगर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है तो ये संख्या क्या कहलाएगा? ये संख्या कहलाएगा एपी। अगर यहाँ पे लिखते हैं कि अगर A1 A2 A3 A4 क्या है? एपी में है, आर इन एपी। अगर ये सीरीज एपी में है तो एपी का शर्त क्या बनेगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। आगे कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? पद है, टर्म। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? टर्म। तो टर्म मतलब क्या हुआ कि एपी के प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। एपी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि A1 A2 A3 A4 ये क्या है मेरा? ये है एपी है। तो एपी के प्रत्येक संख्या, ये जो प्रत्येक संख्या, ये जो संख्या, ये क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये भी पद कहलाएगा। ये भी पद कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो सारा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। लेकिन जो A1 है वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रथम पद। और जो A2 है वो क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म मतलब द्वितीय पद। और जो A3 है वो क्या कहलाएगा? तृतीय पद। और ये कहलाएगा फोर्थ टर्म मतलब चतुर्थीय पद। तो इस तरह से पद जान गए। पद क्या हो गया? एपी का, एपी जो रहेगा, जो सीरीज रहेगा एपी का, उसका प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पहला संख्या प्रथम पद, दूसरा संख्या दूसरा पद, तीसरा संख्या तीसरा पद। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको जो है ना डी से सूचित किया जाता है। सबसे पहले तो यही लिखो कि इसको डी से सूचित किया जाता है। मान लेते हैं कि एक सीरीज A1 A2 A3 A4 ये क्या है? ये है एपी है। एक सीरीज माने हैं A1 A2 A3 A4 जो कि एपी में है। इसका सार्व अंतर क्या कहलाएगा? या फिर कॉमन डिफरेंस या फिर डी क्या कहलाएगा? हो जाएगा A2 माइनस A1। यही सूत्र होता है। कॉमन डिफरेंस का सूत्र क्या हो जाएगा? प्रत्येक दो पद के अंतर। तो दो पद को भी लगातार पद लेना है। दो पद ऐसा नहीं है कि ले लेना कि A4 घटा A1, ये मत कर देना। क्या लेना है? दो लगातार पद लेना है। दो लगातार पद के अंतर क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। जैसे A2 माइनस A1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो A4 घटा A3। ये सब क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। तो याद रखना, क्या याद रखना है? लगातार दो पद का अंतर, बस इतने से याद रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लगातार दो पद का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर समझ में आ गया। लगातार दो पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाएगा। उसको डी से सूचित किया जाता है और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो इसमें ध्यान ये रखना है कि सार्व अंतर जो है ना, कॉमन डिफरेंस, वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मेरा निगेटिव भी हो सकता है, और वो मेरा शून्य भी हो सकता है। तीनों हो सकता है। हो सकता है कि मेरा डी क्या आ जाए? +5 आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि डी मेरा -4 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि डी मेरा 0 आ जाए। तीनों चीज संभव है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होगा ना वो ये होगा। एपी का व्यापक रूप हो जाएगा A
और a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, और ऐसे ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, a प्लस एन डी तक जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो a है, a मेरा क्या कहलाएगा, a मेरा कहलाएगा प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद। यहाँ पे d है तो d क्या कहलाएगा मेरा, d कहलाएगा सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और n क्या कहलाएगा, n कहलाएगा पदों की संख्या, क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। और l यहाँ पे ना एक नया टर्म है l, जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हैं। l का मतलब हो जाता है अंतिम पद, l का मतलब क्या होगा, अंतिम पद। ये जो a प्लस एन डी है ना, यही मेरा क्या है, अंतिम पद है, यही मेरा l हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस एन डी। तो व्यापक रूप को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करते करते ए प्लस एन डी तक हो जाना है। जिसमें जहाँ की मेरा ए क्या होगा, प्रथम पद, डी होगा सार्वंतर, एन होगा पदों की संख्या और एल होगा अंतिम पद, जो कि ए प्लस एन डी होता है। तो यहाँ से जो है ना एक सूत्र ये भी याद आ गया, यहाँ पे देख लो कि अंतिम पद बराबर क्या बन गया सूत्र, ए प्लस एन डी। तो भी याद रख सकते हो, जहाँ पे ए मेरा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, एन हो गया पदों की संख्या और डी हो गया मेरा सार्वंतर। याद रखना, इसको एल से सूचित करते हैं, अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं। अभी तक में हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक देख लिए पद, पद क्या कहलाता है कि एपी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। दूसरा क्या देख लिए, कॉमन डिफरेंस, डी सार्वंतर, सार्वंतर कहलाता है कि एपी के पदों, दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर। एपी के दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाएगा। और एक हम लोग क्या देख लिए, व्यापक रूप, व्यापक रूप जरा यहाँ पे देख लिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस जगह एक और चीज देख लेते हैं कि जो मेरा एपी होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, वो दो प्रकार का हो जाएगा। पहला प्रकार होता है परिमित एपी, परिमित एपी, और दूसरा हो जाता है अपरिमित एपी। तो परिमित एपी में जो होता है ना, उसमें जो लास्ट टर्म होता है वो फाइनाइट रहता है, और जो अपरिमित एपी रहेगा उसमें जो लास्ट पद रहेगा, अंतिम पद, वो इनफिनाइट रहेगा। उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि ये मान लो कि क्या है, परिमित है ना, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो बस हम यहीं तक लिखे हैं। अब आगे ना डॉटेड डॉटेड नहीं देंगे, तो ये क्या कहला जाएगा, ये मेरा कहलाएगा परिमित, मतलब अंतिम पद पता है हमको। अगर अंतिम पद पता है तो वो परिमित कहलाएगा, और अगर अंतिम पद पता नहीं है वो अपरिमित कहलाएगा। तो जैसे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलते रहना है। इसको एक और उदाहरण देख लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परिमित एपी। और एक उदाहरण ये ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड, मतलब अनंत तक चलते चल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित एपी। इसको जो है ना समझने के लिए था, बस याद रखना है समझने के लिए। परिमित एपी क्या कहलाएगा, जिसका अंतिम पद पता हो, और अपरिमित एपी क्या कहलाएगा, जिसका अंतिम पद पता नहीं हो। अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, और प्रश्न से ही हम लोग समझेंगे एपी को। प्रश्न है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। बोल रहा है कि जो नीचे है ना सूची, 1, 2, 3, 4, 4 सूची है, तो चारों में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, इसको बताना है। और आगे कहता है कि यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखें। अगर एपी है तो उसका क्या करना है, अगला दो पद को लिख देना है। तो पहला को देखते हैं, पहला क्या है, 4 है, 10 है, 16 है और 22 है और डॉटेड डॉटेड है, मतलब अपरिमित एपी। ठीक है, तो अब पहले क्या करना है, इसको एपी में है या नहीं है इसको चेक करना है। तो हम बताए थे कि अगर A1, A2, A3 ऐसे करके अगर ये एपी में होगा तो एपी का शर्त हम बताए थे। एपी का शर्त क्या था, एपी का शर्त था A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2, यही तो था एपी का शर्त। इसी पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4, 10 और 16,
ये क्या करेंगे, पहले 10 घटाओ 4 कर देंगे और फिर 16 घटाओ 10 कर देंगे। तो करते हैं 10 घटाओ 4 बराबर 16 घटाओ 10। तो 10 में 4 घटा तो 6 बराबर 16 में 10 घटा तो ये भी क्या हो गया 6। ये तो क्या हो जाएगा, ये एपी में है, क्या होगा ये एपी में है। तो लिखना पड़ेगा हाँ एपी में है। तो पहला बन गया कि एपी में है। और अगर एपी में है तो अगला क्या करना है, दो पद निकालना है। अगला दो पद निकालो। यहाँ पे 22 के बाद क्या होगा, देखो 22 का दो पद, एक पद यहाँ पे मान लो और एक पद यहाँ पे मान लो। तो देखो 4 में कितना जोड़े, जो 10 आया 6 जोड़े, जो सार्व अंतर रहता है ना वही जोड़ा जाता है। और 10 में कितना जोड़े, जो 16 आया तो 6 जोड़े हैं। तो 16 में कितना जोड़ेंगे, जो 22 आएगा तो 6। तो 22 इसमें क्या कर दो 6 जोड़ दो, तो 22 6 28 और ये हो जाएगा 8 6 14 34। तो अगला दो पद क्या निकल गया, 28 और 34। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगला पद, अगला दो पद क्या हो जाएगा 22 प्लस सार्वंतर मेरा जो होगा डी अर्थात 6। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 28, एगो ये हो जाएगा और 28 प्लस 6 बराबर 34। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा वो है कि 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, इसको एपी चेक करना है कि इसका एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए ना सबसे क्या करते हैं, अंतिम तीन पद को ही लेंगे। एपी चेक करने के लिए अंतिम 3 पद को लेते हैं। तो क्या करेंगे, -1 घटा 1। यहाँ पे देखो -1 घटा 1, यहाँ पे ना सावधानी से करना है, नहीं तो फिर माइनस प्लस का इधर उधर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, -3 घटा -1। तो बराबर -3 घटा -1 ऐसे कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। अब बराबर -3 माइनस माइनस +1। तो हो जाएगा ये -2 अब बराबर -3 अब +1 तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो जा रहा है। तो बराबर हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका अगला दो पद क्या कैसे निकालेंगे, तो देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब हम क्या करेंगे, पांचवा पद निकालेंगे। तो ये देखो A5 क्या कहलाएगा, पांचवा पद। A5 क्या कहलाएगा, पांचवा पद। और A6 क्या कहलाएगा, छठा पद। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, -5 अब प्लस डी सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, यही है, तो यही तो है सार्वंतर -2। तो हो जाएगा -5 अब -2 बराबर -7। तो पांचवा पद क्या आ गया, -7। छठा पद क्या होगा, तो छठा पद हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर बॉक्स बना दें तो यहाँ पे लिख देंगे -7। अब क्या कर देंगे छठा पद में -7 अब प्लस डी। तो क्या हो जाएगा -7 और -2 बराबर -9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज बताते हैं। जैसे पहले बताए थे कि A1 A2 A3 A4 किस में है, ये क्या है एपी में है। ठीक है, मान लो कि A1 A2 A3 A4 क्या है एपी में है। ठीक, और एपी का व्यापक रूप हम क्या बताए थे, ए प्लस डी, A+2D, A+3D। ये हम बताए थे व्यापक रूप। और अंतिम पद क्या बताए थे, A+ND। ठीक है, तो देखो जो A1 है ना, A1 क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। ठीक ना, और जो A2 है वो द्वितीय पद कहलाएगा, और A3 तृतीय पद कहलाएगा, A4 तो चतुर्थीय पद कहलाएगा। तो यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा, A मतलब प्रथम पद A हो गया, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा A+D, और तृतीय पद क्या हो जाएगा A+2D, और चतुर्थीय पद क्या हो जाएगा A+3D। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 है तो देख लो, यहाँ पर अगर 2 है A2 है तो यहाँ पे हम क्या दिए हैं 1। अगर यहाँ पे 3 दिए हैं तो यहाँ पे क्या दिए हैं 2। और यहाँ पर अगर 4 दिए हैं तो यहाँ पे क्या दे दिए हैं 3। तो यहाँ पर जो देंगे ना उससे एक कम देंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि अगर हमको an निकालना हो, मतलब nवां पद निकालना होगा, तो सूत्र बन जाएगा A+n-1 × d। यही सूत्र बनता है।
हालांकि ये आगे जो है ना, इसके जस्ट आगे हम लोग इसी को पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम ऐसा ही बता दिए हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। इसके जस्ट आगे ना हम लोग nवां पद पढ़ेंगे, तो उसमें इसी को पढ़ना है, फिर हम यही बताएंगे। अगला है -2, फिर 2, फिर -2, 2 -2, ठीक ना। इसको देख लेते हैं कि -2, 2 -2, बस तीन ही को लेते हैं। तीन ही से हम लोग को AP है कि नहीं पता चल जाना है। तो क्या होंगे, -2 घटा -2, तो लिखेंगे 2 घटा -2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर ना माइनस और प्लस में एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए माइनस के साथ अगर कोई संख्या है तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना। तो हो जाएगा 2 -2 बराबर -2 और -2, मतलब -2 और ये रहा -2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 और +2 बराबर -2 -2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो चूंकि बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, AP में नहीं है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं। अगला का क्या है, तीनों को लो, 1 1 1। अगर 1 1 1 लेते हैं तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे AP दिख जाएगा, क्या कि तीनों समान है। तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे क्रिटिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हम लोग अगर इस 3 को लेंगे ना तो फिर आंसर आ जाएगा क्या, AP में है, जो कि गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जहाँ पे एक पॉइंट बदला है ना, 1 के बाद 2 आ गया है, उसको शहीद लेते हैं। मतलब या तो 1 1 2 ले लो, या तो 1 2 2 ले लो। कहने का मतलब या तो 1 1 2 ले लेते हैं इसको, या फिर 1 2 2 ले लेते हैं। इस दोनों को अगर देखते हैं, 1 घटा 1 बराबर 2 घटा 1, तो मतलब 0 बराबर 1 हो जाना है। तो ये तो AP नहीं हुआ ना। अगर इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 घटा 1 बराबर 2 घटा 2, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। ये भी AP में नहीं आया, ठीक ना। देखो पहले क्या किए हम, पहले सबसे पहले इसको देखे हैं, इस 3 संख्या को, उससे AP नहीं हुआ। फिर हम इसको देख लिए, इससे भी AP नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 1 1 1 को देखते हैं तो 1 घटा 1 बराबर 1 घटा 1, मतलब 0 बराबर 0, AP में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर शुरुआती वाला 3 को लोगे तब तो AP में आ जाएगा, जो कि आंसर गलत है। इसका सही आंसर क्या आएगा, AP में नहीं है। तो AP में होने का शर्त यही कहता है कि हर एक जगह का अंतर समान होना चाहिए। हर एक जगह का अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ का अंतर कितना है, 0, यहाँ का अंतर 0, यहाँ का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। बस यही गड़बड़ हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो AP में ये नहीं है। तो क्या होगा, AP में नहीं है। AP में रहने के लिए अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांतर मतलब हर एक जगह समान अंतर। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP नीचे दिया हुआ है, इसका क्या करना है, 4 पद लिखना है। जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D, तो पता है कि A को क्या कहते हैं, प्रथम पद, और D को क्या कहेंगे, तो सार्वंतर। तो इसका सबसे अच्छा है कि इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, व्यापक रूप। क्या होता है, A प्लस D, और फिर A प्लस 3D और A प्लस 4D। यहाँ पे देखो प्रथम 4 पद बोल रहा है, तो हम लोग 4 ही पद लेंगे। ये रहा पहला पद, और ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद, ये रहा चौथा पद। तो बस हम लोग को यही निकालना है। तो A1 निकाल लो। A1 मतलब क्या, प्रथम पद। A1 बराबर क्या हो गया, A बराबर 10 हो गया, ठीक। अब A2 निकालना। A2 मतलब क्या, दूसरा पद। तो A2 कितना हो जाएगा, A प्लस D बराबर, A का मान 10 हो गया और D का मान कितना हो गया, 10 हो गया, तो बराबर 20 हो गया, ठीक है। A3 का मान कितना है, A3 का मान हो जाएगा A प्लस 3D, मतलब 10 प्लस 3 गुना 10, तो हो जाएगा 10 30 बराबर 40। अब A4 देखते हैं। A4 क्या हो गया, A प्लस 4D हो जाएगा 10 प्लस 3 की जगह पर क्या देते हैं, 4, और यहाँ पे 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40 बराबर 50। तो हो गया मेरा सीरीज। क्या बनेगा, 10 20, यहाँ पे ना गलती हो गया है, A प्लस D, A प्लस, यहाँ पे ना प्लस 2D होगा, गलती 2D होगा, यहाँ पे 3D होगा।
यहाँ गलती किए हैं तो यहाँ भी सुधार करो, यहाँ भी था ना गलती हो गया, ये हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, दे दो 3, ये क्या हो जाएगा 30 और 30, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे है कि गणित है ना, गणित में एक जगह गलती हुआ फिर हर जगह गलती हो जाना है, इसलिए गणित में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जबकि इसके पहले हम बताए भी थे कि अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे एक कम रहेगा, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे एक कम 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 है तो एक कम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक कम 0 रखेंगे। इसके पहले हम जस्ट बताए थे, अभी हम ही बताए हम ही भूल गए, तो मिस्टेक हो जाता है, प्रैक्टिस से मिस्टेक को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सीरीज क्या मेरा बना 10, 20, 30 और 40, यही मेरा क्या बन गया AP। देखो ये तो फार्मूला से था, शॉर्ट जो विधि होगा ना वो ये होगा कि जो प्रथम पद है वो तो प्रथम पद पते है कि ए प्रथम पद है तो लिख दिए 10, उसके बाद जो सार्व अंतर है ना वो ऐड कर दो, 10 में सार्व अंतर 10 जोड़ दे, क्या होगा यहाँ पे देखो 10 में 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया 20 हुआ। अब फिर क्या करेंगे 20 में 10 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 30 हुआ। फिर 30 में क्या करें 10 जोड़ दिए 40, फिर अगर अगला पद जाना है तो फिर 10 जोड़ दो हो जाएगा 50। कहने का मतलब जो है ना ये एक प्रकार का रीजनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है एक प्रकार का रीजनिंग के जैसा हो जाता है कि हर एक पद में 10 10 10 10 जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो यह तो सूत्र विधि से बना लो या तो रीजनिंग विधि से बना लो, दोनों विधि सही होगा। अब अगर क्वेश्चन दे रहा है 5 नंबर का तो फिर सूत्र विधि से बना लेना, अगर क्वेश्चन दे रहा है 2 नंबर का तो रीजनिंग विधि से बना, सबसे बढ़िया यही रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे है ए का मान कितना है -2 और डी का मान है 0, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, तो ये तो -2 ही हो जाना है। और दूसरा पद क्या होगा तो ए प्लस डी हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर क्या होगा -2। अब ए3 में क्या होगा ए प्लस, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक कम 2D लिखेंगे, 2 प्लस 2 गुना 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर 2। यहाँ पे देखो A4 चौथा पद A4, तो चूंकि यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे एक कम A प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 गुना 0 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। तो मेरा सीरीज क्या बना -2 -2 -2, ये क्या मेरा मेरा सीरीज बन गया जो कि AP में है। अब यहाँ पे हो गया क्या कि जो हर एक जगह माइनस 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 आ गया और हर एक जगह जो समान आ गया तो उस कारण से मेरा डी क्या हो गया 0, क्या हो गया डी 0। तो ये हो गया मेरा क्या सूत्र विधि से। अब इसको रीजनिंग विधि से बनाते हैं। प्रथम पद क्या है -2, ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे, तो किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा वही रह जाएगा, दूसरा पद बन गया। फिर 0 जोड़ो तो तीसरा पद बन गया, और फिर 0 जोड़ देंगे तो चौथा पद बन जाएगा। ये रहा मेरा रीजनिंग द्वारा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि A मतलब प्रथम पद और सार्व अंतर D दे दिया था और AP निकालना था। अब उल्टा है, अब AP दे दिया है और AP से प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना, मतलब पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा। ठीक, अब बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 3 1 -1 -3, बोल रहा है कि ये जो सीरीज है ना ये क्या है AP में है, AP में है। तो प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या होगा A बराबर जो पहले में लिखा होगा, पहला नंबर पे क्या है 3, तो हो गया प्रथम पद 3, बहुत आसान है। अब बोल रहा है सार्व अंतर मतलब D, सार्व अंतर क्या बताए हैं कि घटा दो, 1 घटाओ 3 कर दो, 1 घटाओ 3 कर दो तो क्या हो जाएगा -2, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे चूंकि AP है ना तो किसी को घटाएगा ना, जैसे यहाँ -1 -1 -2 -3 और -1 ये भी -2, तो इसका अंतर हर एक जगह अंतर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, इसलिए तो AP में है। तो यहाँ पे चेक नहीं करेंगे हर एक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि AP में है, AP में है तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात एक होगा। तो यहाँ पे क्या करना है सीरीज लिख लेना है और सीरीज को देख करके प्रथम पद और सीरीज को देख करके सार्वंतर निकाल लेना है सूत्र से, बस। अब उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा है -5 -1 और 3 और 7।
तो प्रथम पद क्या हो जाएगा -5, ठीक। और सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो -1 घटाओ -5, क्या होगा -1 घटाओ फिर से -5, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे शार्प अंतर आ गया 4, ये हो गया मेरा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, मतलब जो नीचे दो सीरीज दिया गया है ना, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये दोनों में से बताना है कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो हम लोग आसानी से बता देंगे, एपी का शर्त जानते थे सूत्र। तो यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पदों को लिखिए। अगर एपी में है, अगर एपी में नहीं है तब तो कुछ कहने नहीं है, और अगर एपी में है तो क्या लिखेंगे, उसका पहले डी निकालना होगा, और फिर क्या ना उसका अगला 3 पद जो होगा ना, 3 पद उसको निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी चेक कर लेते हैं। तो एपी चेक करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 4 8 और 16, ठीक है। तो 4 में घटा दो 2, 4 घटाओ 2 बराबर 8 में घटा दिए 4, 8 घटाओ 4, 4 में घटा 2 और 8 में 4 घटा तो 4, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। पहला मेरा बन गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है कि 2 5/2 3 और 7/2, तो क्या करेंगे 5/2 और घटाओ 2 कर दो बराबर 3 घटाओ 5/2 कर दो, तो हो जाएगा 5/2 घटाओ 2 बराबर 3 घटाओ 5/2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 - 4 बराबर, ये हो जाएगा एलसीएम 2 और ये हो जाएगा 3 - 2 -5। देखो नीचे वाला 2 नीचे वाला 2 खत्म, तो क्या आ गया 5 - 4 बराबर 6 - 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में है, मतलब एपी में है। आंसर क्या आएगा कि एपी में है। अब चूंकि एपी में है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सार्वंतर और फिर अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे 1 आया है, तो इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि सार्वंतर यहाँ पर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हम 2 और 2 काट दिए हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 बराबर 1 आ गया तो सार्वंतर 1 के होगा, नहीं होगा, सार्वंतर सार्वंतर 1 नहीं होगा, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 5 - 2 घटा 2 करके हो जाएगा। यहाँ पे क्या एलसीएम आया 2, तो ये 5 - 4 बराबर 5 में 4 घटा 1/2, तो सार्वंतर क्या आया 1/2 आया। ठीक है, अब कहता है आगे कि इसका 3 पद और निकालना है। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद, ये रहा चौथा पद। तो 4 पद दिया हुआ है, तो आगे क्या निकालना पड़ेगा, 5वां पद मतलब A5, फिर A6 और A7, ये निकालना पड़ेगा। तो A5 बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, A प्लस, चूंकि यहाँ पे 5 है तो एक कम लिखेंगे 4D लिख देंगे, और A6 है तो A6 के सूत्र क्या बनेगा, A प्लस, यहाँ पे 6 है तो एक कम 5D लिख देंगे, और A7 निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D लिख देंगे। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा A का मान कितना है 2 प्लस 4 गुना D का मान 1/2 है, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। अब देखो उसी तरह से छठा पद क्या हो जाएगा, 2 + 5 गुना 1/2, तो हो जाएगा 2 + 5/2, तो हो जाएगा एलसीएम 2 और ये पर 4 यहाँ पर 5, तो हो जाएगा ये 9/2। तो अब 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा A का मान कितना है 2 + 6 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा कट के 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। तो 5वां पद कितना आ गया 4 आया है, उसके बाद 9/2 आया है, उसके बाद 5 आया है। ठीक है, तो यह तो सूत्र से बना लें, यह तो रीजनिंग से, जैसे हम बताए हैं कि अगर ज़्यादा नंबर का है तो सूत्र और कम नंबर का है तो रीजनिंग। तो यहाँ पे रीजनिंग से कैसे बनाएंगे, देखो 2 में कितना जोड़े, जो 5/2 आ गया, तो मतलब सार्वंतर जोड़े हैं, मतलब 1/2 जोड़े यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे कितना जोड़े हैं तो 1/2, फिर यहाँ पे कितना जोड़े 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 जोड़ दो ना, 7/2 अब प्लस 1/2 जोड़ के देख लो कितना आएगा, आएगा यहाँ पर 4।
अब फिर क्या करेंगे, आगे 4 में 1/2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 9/2। फिर 9/2 में क्या करेंगे, 1/2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। इस तरह से 3 पद आ जाएगा, 4, 9/2 और 5। यही हो जाएगा मेरा आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। एपी का शर्त है और पदों की संख्या, व्यापक रूप और सार्वंतर, बस 2 ही 4 पॉइंट है और जिसमें कि पूरा एपी खप जाएगा, खत्म हो जाना। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।